हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 12th क्लास का सेंटअप एग्जाम का सोशोलॉजी का आंसर की लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं सोशोलॉजी समाजशास्त्र है फ्रेंड, 12th क्लास का सेंटअप एग्जाम का आंसर की। अगर आपका एग्जाम पड़ गया है फ्रेंड तो इसका आंसर की मिला लीजिए। अगर आपका एग्जाम नहीं पड़ा है तो देखिए फ्रेंड, यही क्वेश्चन आपका 100% सेंटअप एग्जाम में रहेगा। तो चलिए फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं 12th क्लास सोशोलॉजी का आंसर की है फ्रेंड। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम है फ्रेंड, डीके लाइफ स्टडी 01। आप सर्च करिए अपना टेलीग्राम में, वहाँ से इसका पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, समाजशास्त्र है तो चलिए मिला लीजिए फ्रेंड। अगर आपका एग्जाम हो गया तो मिला लीजिए, अगर आपका नहीं हुआ है फ्रेंड तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न है फ्रेंड। देख सकते हैं कि सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड, जो डी हो जाएगा, यानी ग्रीक भाषा से हुई थी। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 5 भागों में। तो चलिए फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है फ्रेंड ए, यानी एस.सी. दुबे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह का उद्देश्य हो जाएगा फ्रेंड, जो देख सकते हैं ये है धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और डी रीति और सी हो जाएगा रीति और डी इनमें से सभी। देख सकते हैं इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि मुस्लिम विवाह है एक। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, यानी एक समझौता विवाह है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो 6 का आंसर में ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी 3 श्रेणियां हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो 8 का आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी आदिवासी समाज में। तो चलिए फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड कि हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं। तो इसका आंसर में ए हो जाएगा, यानी 8 स्वरूप है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। तो 10 का आंसर में हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी हिंदू विवाह में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन नातेदारी की रीति है। तो 11 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी परिहार और देख सकते हैं मतुल्य परिहार संबंध और डी इनमें से सभी हैं जो नातेदारी की रीति है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। तो यह फ्रेंड घुए ने कहा था, घुए। देख सकते हैं सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, घुए द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर में ए हो जाएगा, यानी 6 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादन की। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी M.N. श्रीनिवास ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि वर्ग व्यवस्था परिमाण है। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, यह एक सामाजिक संघर्ष है का है। तो चलिए देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर दिखाई हल्का धुंधला दिख रहा है फ्रेंड। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में हम अपना दे देंगे फ्रेंड। 16 नंबर प्रश्न है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर आप मिला लीजिएगा।
तो निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड 16 का आंसर में बी हो जाएगा, यानी परंपरागत मूल्य। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कि पश्चिमीकरण का अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आंसर में सी हो जाएगा, यानी M.N. श्रीनिवास ने। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि किस जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणवादी सिद्धांतों की वकालत की? तो इसका आंसर में बी हो जाएगा, यानी रिजले ने। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि जिस विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उसे बी कहा जाता है, यानी अनुलोम विवाह कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि प्रभु जाति का अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी R.K. मुखर्जी ने। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड देख सकते हैं एक इसका आंसर में डी हो जाएगा, यानी रिजले ने प्रतिपादित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी कार्ल मार्क्स ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि एक विवाह का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड देख सकते हैं इसका आंसर में सी हो जाएगा, यानी मैक्स वेबर ने। देख सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड कि किस धर्म में विवाह को एक सर्वोदा माना जाता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड 24 का आंसर में बी हो जाएगा, यानी पारसी हो जाएगा फ्रेंड, फारसी विवाह। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के पंचायत राज्य व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रिया विकसित किया था? तो इसका आंसर में बी हो जाएगा, यानी बिहार की। देख सकते हैं फ्रेंड 25 का जो आंसर में हो जाएगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, यानी राजस्थान की हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम विकसित हुआ था? यानी 25 के डी हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी सरपंच। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि पंचायती राज्य संस्था में निम्न में से कौन निगतम इकाई है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी ग्राम पंचायत। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत में किस वर्ष समकोलित बाल विकास क्रम आरंभ किया गया? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी 1975 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिनिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड 29 का बी हो जाएगा, यानी वगेल ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी 2009 ईस्वी में। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड कि अलैंगिक विषमता का संबंध है, लैंगिक विषमता का संबंध किससे है फ्रेंड? तो 31 का ए हो जाएगा, यानी सामाजिक मूल्यों से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड 1997 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विद्रोह आवाज उठाई थी?
तो सती प्रथा के विद्रोह आवाज़ उठाई थी फ्रेंड। 33 का सी हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन राय ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि बाल विवाह निषोधक नियम कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो 34 का आंसर में बी हो जाएगा, यानी 1929 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत में स्त्रियों को की निम्न स्थिति का मौलिक कारण है। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी इनमें से सभी, यानी संयुक्त परिवार, हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी महात्मा गांधी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि लिंग ए जेंडर क्या है। 37 का लिंग जेंडर क्या है तो फ्रेंड यह एक, देख सकते हैं 37 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर, सबला योजना केंद्रित है। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, इनमें से सभी, यानी असहाय महिलाओं, किशोरियों पर और मातृत्व लाभ पर, और इनमें से सभी, यानी डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कि मार्क्स के अनुसार वर्ग का निर्धारण के आधार पर क्या है। तो 39 का बी हो जाएगा, यानी सामाजिक वर्ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सामाजिक महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न है। तो यह फ्रेंड 40 का आंसर ये हो जाएगा, यानी वैदिक काल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 41 का ये हो जाएगा, यानी टॉलर ने। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप नहीं है। तो यह फ्रेंड हो जाएगा डी, यानी आय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शांति विश्वास है। तो 43 का आंसर में डी हो जाएगा, यानी मजूमदार ने कहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस वर्ष दहेज निषोधक अधिनियम पारित हुआ। तो 44 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी 1961 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत में सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण कौन है। तो 45 का आंसर में हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी निर्धनता एवं बेरोजगारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। तो इसका आंसर में बी हो जाएगा, यानी सामाजिक अंत क्रियाओं में परिवर्तन। चलिए फ्रेंड 47 नंबर कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, यानी सी हो जाएगा। देख सकते हैं 47 का हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा फ्रेंड, विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, राज्यों का अपना कोई धर्म ना होना, और देख सकते हैं राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, और डी इनमें से सभी धर्म को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, यानी डी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सोशल चेज शब्द वाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड 48 का डी, यानी मॉर्गन ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है। तो 49 का आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी इनमें से सभी, यानी बाजार की खोज, इलेक्ट्रिक्स एवं कंप्यूटर नेटवर्क, और बहुराष्ट्रीय विनियोग, यानी इनमें से सभी डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 50 नंबर कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी न्यायपालिका को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं। तो ये कॉमन का हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 11 पद्धतियां हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याणकारी को शुरू किया है। तो बामन का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी आदि मानव सेवा संघ। देख सकते हैं आदिम सेवा संघ ने शुरू किया था। चलिए 53 नंबर प्रश्न कि किस अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी।
तो यह की थी फ्रेंड, जो सी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। तो 54 का आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 1960 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि फेरा कानून संबंधित है। तो 56 का आंसर में ये हो जाएगा, यानी काला धन से। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं 57 है कि अल्पसंख्यक हैं एक। तो अल्पसंख्यक क्या है, तो 57 का डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। चलिए 58 नंबर में देख सकते हैं कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 58 का आंसर ए हो जाएगा, यानी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। चलिए देख सकते हैं 59 नंबर में है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। तो 59 का बी हो जाएगा, यानी 1987 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की शुरू की थी। तो यह फ्रेंड डी बी हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार ने बेरोजगारी भत्ता की शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक कौन है। तो 61 का डी हो जाएगा, यानी जेपी सिंह है। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर में बी हो जाएगा, ये वो हामू ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन मुख्य प्रतिमान है। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, यानी 2 परिमाण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय समाज का विकास के किस स्तर पर है। तो 64 का आंसर ए हो जाएगा, यानी विकासशील स्तर पर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो ये हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि स्टेजेज इन पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक किसने लिखा था। तो 66 का आंसर डी हो जाएगा, यानी पैरोटो ने लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस वर्ष नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। तो इसका आंसर में ए हो जाएगा, यानी 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। चलिए देखते हैं 68 नंबर कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान संबंधित है। तो 68 का ये हो जाएगा, यानी प्राथमिक विद्यालय से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रावधान किया गया था। तो यह फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी 46वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया था फ्रेंड। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि किस वर्ष बिहार में साइकिल पोशाक योजना की शुरुआत हुआ था। तो इसका आंसर में बी हो जाएगा, यानी 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 71 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी 1950 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए देख सकते हैं 72 नंबर में कि भारतीय जनजाति समस्याओं में निम्नलिखित में से सबसे गंभीर समस्या क्या है। तो इसका आंसर में ये हो जाएगा, यानी भूमि हरण समस्या। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं कि भारतीय शहरों में मोहल्लों में बसने वाले का आधार क्या है। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी व्यवसाय। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं रूरल सोशलॉजी इन इंडिया पुस्तक के किसने लिखा था। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित में जनजातियों में किस जनजाति को अनेक भाई मिलकर एक स्त्री से विद्युत विवाह कर लेते हैं। तो यह सी हो जाएगा, यानी कुकी जनजाति में। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 76 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी इरावती कर्वे। नेक्स्ट,
भारतीय समाज में कितने प्रकार के यज्ञों का संपादन किया गया है? तो 77 का आंसर ये हो जाएगा, यानी 5 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से निकाह कर सकते हैं? तो 78 का आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ये, यानी 4। तो चलिए फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DK लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, किसने कहा समाज ईश्वर है? तो 79 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी दुखीम ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, निम्न में से कौन राजनीतिक समाजीकरण का अभियान है? तो इसका आंसर में डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी परिवार, शिक्षा और जनसंधारण, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत का वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 81 का आंसर बी हो जाएगा, यानी महिला जागरूकता। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्रता पैदा हुआ किंतु स्वतंत्र बागडोरियों में जकड़ा हुआ है? तो 82 का आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी रूसो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 83 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं लिखा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि 2018 निम्न में से किसके जन्म 200वां वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर में ये हो जाएगा, यानी मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी समाजशास्त्री नहीं है? तो 85 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी मार्टन। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि समाजशास्त्र का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 19वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी सुखवादी। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 88 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिमान चरों का चर्चा किया है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड कूले, यानी डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि धर्म का चर्चा करते समय किसने पवित्र अपवित्र जैसी अवधारणाओं को चर्चा किया है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी टॉलर ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसे सामाजिक नियंत्रण पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड 90 का आंसर में हो जाएगा सी, यानी इस्माइल दुखीम ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं एक सामाजिक वर्ग है, तो यह फ्रेंड ए, यानी प्राथमिक समूह वर्ग। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो 92 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी PS रोकिन ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी किसी सरकारी विभाग के निर्देशक। नेक्स्ट, फैमूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, यानी ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था का आवश्यक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी पूर्ण जन्म पर में विश्वास। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र के प्रकार नहीं है? तो 96 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। नेक्स्ट, निम्न धर्मों में से कौन सा ईश्वरी भी मुखी नहीं है? तो 97 का आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, इस्लाम धर्म। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेख किसने लिखा था फ्रेंड? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी RK मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्न में से किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो 99 का आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड N शर्मा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन किसान के नेता माने जाते हैं? तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड शौकाए, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड। देख सकते हैं 100 गो सब्जेक्टिव लेकर आए थे। चलिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं 1 से 30 लघु उत्तरीय जिसमें 15 बनाना है फ्रेंड। चलिए
राष्ट्रीय एकता में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा की भूमिका का उल्लेख करना है। उपभोक्तावाद क्या है, काला धन क्या है और देवर विवाह से आप क्या समझते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं मुख्यमंत्री साइकिल योजना क्या है, बालिकाओं के 2 समस्याओं का उल्लेख करना है, स्थानांतरित खेती क्या है फ्रेंड। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड, 50 से 60 शब्दों में आपको देना है। देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष के 2 कार्य का वर्णन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और देख सकते हैं पोशाक विवाह को परिभाषित करना है, धर्मनिरपेक्ष की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है फ्रेंड। देख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवसाय का नगरीकरण का प्रभावों का वर्णन करना है, देख सकते फ्रेंड। और भारतीय समाज के संस्कृतिकरण के विशेषता का वर्णन करना है। और अनुसूचित जाति का क्या अभिप्राय है और समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किन 2 भाषाओं से हुई है। और वही विवाह क्या है, देख सकते हैं लिंग समानता क्या है फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं बाल मजदूरी की 2 समस्याओं का वर्णन करना है, विवाह में जनजातीय तनाव के 2 कारणों का चर्चा करना है, मौसमी बेरोजगारी क्या है और देख सकते फ्रेंड सांप्रदायिकता का अवधारणा स्पष्ट करना है और नशाबंदी क्या है और एड्स से आप क्या समझते हैं, देख सकते फ्रेंड। द्वितीय नातेदारी क्या है, तस्करी क्या है फ्रेंड। और देख सकते हैं समेकिल बाल विकास योजना और महिलाओं का प्रजनन अधिकारों का विश्लेषण करना है फ्रेंड, देख सकते हैं। और यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा, एकांकी परिवार किसे कहते हैं, धर्म क्या है, देख सकते फ्रेंड। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते फ्रेंड, देख सकते 31 से 38 जो 4 को बनाना है फ्रेंड। देख सकते हैं कि बिहार में बाल मजदूरी उन्मूलन धावा दल की भूमिका पर प्रकाश डालना है और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचारी पर एक निबंध लिखना है फ्रेंड। हिंदू विवाह का विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, सामाजिक परिवर्तन का पश्चिमीकरण का भूमिका का उल्लेख करना है, भारतीय समाज में औद्योगिकरण के प्रभावों का वर्णन करना है फ्रेंड। और देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षताओं का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करना है, धर्म के प्रकारों का विवेचना करना है फ्रेंड। और देख सकते हैं बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आज के लिए इतना ही फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DK लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम में जाकर DK लाइफ स्टडी अपना सर्च करिए, वहाँ से इसका लिंक दे देंगे फ्रेंड, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेकन बाय।